Hello बच्चों, my name is Avnish Mishra and you are watching Mathmatry by Vivek D Mishra. Today I am going to teach you mechanical properties of fluid का थर्ड लेक्चर. फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रेशर के बारे में बताया है. सेकंड लेक्चर में मैंने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. आज हम देखेंगे पास्कल्स लॉ और उसके एप्लीकेशन. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हमारा थर्ड लेक्चर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का. लॉ थोड़ा बड़ा है, डायग्राम वगैरह इसलिए मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है. आइए देखते हैं पास्कल्स लॉ क्या बोलता है. इट स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन enclosed fluid at rest it is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid. मतलब क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिमिनिश्ड? ये थोड़ा नया वर्ड लग रहा होगा. विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड. अगर किसी चीज का वैल्यू बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, तो उसे हम बोलेंगे अनडिमिनिश्ड. क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड at any point of an enclosed fluid at rest it is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid. सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक कोई भी वेसल है, आप इसके अंदर पानी भर दिया आपने इसके अंदर. ओके, जो प्रेशर आप यहाँ पे लगाएंगे ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वॉल ऑफ द कंटेनर और या हर पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. आप प्रेशर यहाँ पे पी लगाए तो यहाँ पे भी प्रेशर पी लगेगा, यहाँ पे भी प्रेशर पी लगेगा, यहाँ पे हर जगह प्रेशर पी लगेगा. क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होने वाला. Who said that? Undiminished, transmitted equally undiminished. जितना प्रेशर आपने यहाँ पे लगाया उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, हर जगह उतना ही प्रेशर लगेगा. Without changing the magnitude, without changing the value of the magnitude, उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला. और विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लगेगा, प्रोवाइडेड दैट द लिक्विड इज एट रेस्ट. हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, लिक्विड आपका रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए. और ग्रेविटी को आपको निग्लेक्ट करना होगा. ग्रेविटी को आपको निग्लेक्ट करेंगे तो आपको ये लॉ समझ में आएगा. इट स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन enclosed fluid at rest it is transmitted equally and undiminished at every point of the fluid. आइए इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव किया गया है. ओके, सो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि कैसे प्रूव किया गया. वैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यहीं से इसी फॉर्मूले से हम इस लॉ को या फिर इस एक्सपेरिमेंट को हम प्रूव करेंगे. क्या है? एक मैंने वेसल लिया हुआ है, ऐसे शेप का एक वेसल लिया हुआ है. दिखेगा तो ये ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है. ओके, जिसके 4 आर्म हैं. आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2, आर्म नंबर 3, आर्म नंबर 4. ये फर्स्ट आर्म है मेरा, ये सेकंड आर्म है, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ. 4 आर्म है इसके. चारों आर्म को मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से पैक किया हुआ है. इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी. चारों आर्म को मैंने फ्रिक्शनलेस पिस्टन से मैंने फिट किया हुआ है. और ये कुछ इस तरीके का फिट है कि वाटर इससे बाहर नहीं जा सकता. वाटर इससे बाहर नहीं जा सकता. तो ये फ्रिक्शनलेस है और वाटर टाइट है, एकदम टाइट किया हुआ पिस्टन है. ओके, तो हम सपोज करिए यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, हमने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. लेट्स से इस आर्म का एरिया A है, इस आर्म का एरिया 2A है, इस आर्म का एरिया 3A है और इस आर्म का एरिया A/2 है. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं. इस आर्म का एरिया A है, इस आर्म का एरिया 2A है, इस आर्म का एरिया 3A है और इस आर्म का एरिया A/2 है. अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएं, हम यहाँ से प्रेशराइज करें इसको, यहाँ से फोर्स लगाया, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ व्हाट ही स्टेट दैट प्रेशर जो आपने लगाया ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड. मतलब आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया तो पानी यहाँ पे भी प्रेशर लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, पानी यहाँ पे भी प्रेशर लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में और पानी यहाँ पे भी प्रेशर लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में. तो अगर पानी ये प्रेशर यहाँ पे लगाएगा तो ये फ्रिक्शनलेस
पिस्टन जो है ये ऊपर मूव करने लगेगा। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है ये ऊपर मूव करने लगेगा। अगर पानी यहाँ पे प्रेशर लगाया तो वो विदाउट इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड होके ये पानी का प्रेशर इस पिस्टन पे भी लगेगा, तो ये पिस्टन को भी नीचे ढकेलेगा यहाँ से। और यहाँ पे भी ये जो पिस्टन रखा है मैंने फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इसको भी ऊपर क्या करेगा, पुश करेगा। तो इससे बचने के लिए, इसको स्टेशनरी कंडीशन पे रखने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2F मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पे 3F फोर्स लगाया और यहाँ पे F/2 लगाया। क्या किया मैंने, ये जो मेरा फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये ऊपर ना आए तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 2 फोर्स। यहाँ पे कितना लगाया 3 फोर्स और यहाँ पे कितना लगाया मैंने F/2। ये कैसे आया 2 फोर्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, pressure is equals to force upon area. So what will be the force? Therefore force is equals to pressure into area. Provided that pressure is constant, can I say that force is directly proportional to area? Force is directly proportional to area. अगर मेरा force directly proportional है area को, तो यहाँ पे मेरा area A है, यहाँ पे मेरा area A है, तो यहाँ पे मेरा force F है। अब इस पॉइंट पे एरिया मेरा डबल हो चुका है। अगर एरिया डबल हो चुका है तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स भी मेरा डबल हो जाएगा, तो फोर्स भी मेरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया इसका डबल था, ये देखिए एरिया ए था और इसका एरिया कितना हो गया, डबल हो गया, 2A हो गया। तो यहाँ पे मुझे 2F लगाना पड़ेगा। इस जगह पे एरिया कितना हो गया है, 3A हो चुका है। तो प्रोवाइडेड इसका एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, 4। तो यहाँ पे मुझे 3F करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया छोटा हो चुका है, एरिया विल बिकम A/2। तो यहाँ पे फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा, F/2। तो आई होप आपको ये समझना होगा कि ये 2F, ये 3F और F/2 हमने किस लिए रखा है और ये कहाँ से वैल्यू है। ये 2F, 3F और F/2 यहाँ पे जैसे ही आपने फोर्स लगाया, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लगाया आपने, वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, अनडिमिनिश्ड। ये क्या करेगा, फ्रिक्शन इस पिस्टन को ऊपर पुश करेगा, यहाँ पे नीचे पुश करेगा, यहाँ पे ऊपर पुश करेगा। तो इसको स्टेशनरी कंडीशन पे रखने के लिए मैंने 2F, यहाँ से 3F और यहाँ से F/2। समझ में आ गया आपको, Q2 2F, Q3F, Q/2, क्योंकि इसका एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको नाम देता हूं P, इसको नाम देता हूं Q, इसको नाम देता हूं R और इसको नाम देता हूं S। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए फर्स्ट वाले आर्म को P नाम दिया हुआ है, सेकंड वाले आर्म को मैंने Q नाम दिया हुआ है, थर्ड वाले आर्म को मैंने R नाम दिया है और फोर्थ वाले आर्म को मैंने S नाम दिया है। तो मैं लिखूंगा एट पॉइंट P, सॉरी मैंने A बोल दिया, एट पॉइंट P P की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं, क्योंकि P ऑलरेडी प्रेशर के लिए हमने यूज किया हुआ, तो हम M ले लेते हैं। एट पॉइंट M, ये वाला आर्म है, इसका नाम लिया मैंने एट पॉइंट M। सो व्हाट इज द प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। लुक एट दिस, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द एरिया, स्मॉल ए। नाउ एट पॉइंट Q, at point Q, what is the pressure? Pressure is equals to force upon area. But here force is how much? 2F. How much is the area? 2A. What will happen? This 2 and 2 will get cancelled. So F upon A. At point R. At point R. What will be the pressure? Pressure is equals to force upon area. So how much is the force? 3F. How much is the force? 3F. How much is the area? 3A. So 3 will get cancelled. What will remain? Pressure is equals to force upon area. देखिए पॉइंट M पे भी प्रेशर कितना आ रहा है, F अपॉन A। पॉइंट Q पे भी कितना प्रेशर आ रहा है, F अपॉन A। पॉइंट R पे भी कितना आ रहा है, F अपॉन A। आइए देखते हैं एट पॉइंट S। एट पॉइंट S व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे मेरा प्रेशर कितना है, F अपॉन 2। एरिया मेरा यहाँ पे कितना है, A अपॉन 2। सो दिस 2 and 2 will get cancelled. So pressure is equals to force upon area.
तो ये डेरिवेशन से प्रूफ होता है कि आप जो यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, आप यहाँ से जो प्रेशर वाला फोर्स लगाएंगे, ये इक्वली हर एक पॉइंट पे उतना ही प्रेशर लगाएगा। देखिए एट पॉइंट एम प्रेशर कितना लग रहा है, एफ अपॉन ए। एट पॉइंट क्यू कितना लग रहा है, एफ अपॉन ए। एट पॉइंट आर कितना लग रहा है, एट पॉइंट आर कितना लग रहा है, एफ अपॉन ए। एट पॉइंट एस कितना लग रहा है, एफ अपॉन ए। तो ये लॉ जो स्टेट करता है वो सही करता है। इट स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने प्रेशर लगाया ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, देखो एकदम इनक्लोज किया हुआ है, एकदम पैक किया हुआ है, इनक्लोज किया है ना। देखो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन से मैंने क्या किया हुआ, इसको पैक किया हुआ, यहाँ पे भी पैक किया हुआ, यहाँ पे भी पैक किया हुआ। तो इनक्लोज फ्लूइड एट अ रेस्ट, लिक्विड मेरा रेस्ट कंडीशन पे होना चाहिए, मूविंग कंडीशन पे नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। एट रेस्ट ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, यहाँ पे जो मैंने प्रेशर लगाया वो ट्रांसमिट होगा हर जगह, हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, इसलिए उसको नाम दिया गया अनडिमिनिश्ड। इसका वैल्यू चेंज भी नहीं होगा, हर जगह प्रॉपर जो यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया था उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे लगेगा, चाहे वो पॉइंट एम हो, क्यू हो, आर हो, एक्स हो। देखिए आपके सामने डेरिवेशन है। आई होप आपको ये पूरा पास्कल्स लॉ समझ में आ गया होगा विद द एक्सपेरिमेंट। ये आपके टेक्स्ट बुक में येलो कलर में हाईलाइट करके दिया हुआ है, देख लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसके पहले एप्लीकेशन पे। 1 2 3 ओके, मैं इसको रफ करता हूँ। आइए देखते हैं पहला एप्लीकेशन। क्या है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये इसका पहला एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डेली लाइफ के, तो अगर आपने देखा होगा कि कहीं पार्किंग वगैरह में आपने देखा होगा, जो बिल्डिंग वगैरह में पार्किंग है, कहीं कहीं पार्किंग देखिए ऊपर रहती है, ऐसे जमीन पे नीचे नहीं रहती, वो ऊपर रहती है। तो वो ऊपर रहती है, मतलब इतने बड़े व्हीकल को आपको क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो इतने बड़े व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए आपको पास्कल्स लॉ की जरूरत पड़ेगी, या फिर उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। या फिर अगर आपने कभी देखा होगा कि जो कारें होती है, जो बड़ी बड़ी कार होती है, उसके नीचे का जो बेस होता है उसको उसकी धुलाई करने के लिए उसको ऊपर उठाया जाता है, फिर यहाँ से नीचे से पानी मार के साफ किया जाता है। ये कैसे ऊपर होता है, एक फोर्स लगाया जाता है, और वो फोर्स वहाँ एक छोटे से बटन पे हम ऐसे प्रेस करते हैं, छोटे से बटन पे हम ऐसे प्रेस करके फोर्स लगाते हैं, और वो पूरा फोर्स जो है इक्वली ट्रांसमिट होते हुए वो पूरे हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर जाता है और वो पूरी गाड़ी को लिफ्ट कर देता है। आइए देखते कैसे, न्यूमेरिकल से भी समझेंगे या फिर सॉरी उसका वैल्यू डाल के देखेंगे कि कैसे होता है। ये काफी इजी एप्लीकेशन है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे सिलेंडर है, तो ये दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। डायग्राम कुछ उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है, स्केल नहीं है मेरे पास। ये दोनों सेम लेवल पे, इसको अज्यूम करिएगा दोनों सेम लेवल पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एक सिलेंडर 1 है C1 और एक दूसरा सिलेंडर है C2। ओके, ये सिलेंडर C1 और सिलेंडर C2, और इनके बीच में मैंने क्या कर दिया है, इनको कनेक्ट करके इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, लिक्विड भर दिया है। ओके, कैसा लिक्विड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होना चाहिए वो लिक्विड। अगर कंप्रेस होगा तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। इसके दूसरे एप्लीकेशन में भी हम कैसा लिक्विड लेंगे, हम लिक्विड लेंगे, उसमें उस एप्लीकेशन में हम लिक्विड यूज करेंगे, लेकिन वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। अगर लिक्विड कंप्रेसिबल होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। ओके, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया F1,
और यहाँ पे फोर्स आया F2, ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर के डायरेक्शन में। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपकी एक कार है, सॉरी यहाँ पे कार है आपकी, ओके, और यहाँ पे जो फोर्स लगाया आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इस कार को मुझे क्या करना है, लिफ्ट करना है। इस कार को मुझे क्या करना है, लिफ्ट करना है। क्या कर सकते हैं हम, क्या बोलता है कि पास्कल लॉ क्या बोलता है, आप एक पॉइंट पे प्रेशर लगाइए, आप एक पॉइंट पे प्रेशर लगाइए, और वो प्रेशर लिक्विड के, वो प्रेशर वो इनक्लोज लिक्विड के हर एक पॉइंट पे इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होगा। मतलब यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया, तो ये फोर्स जो यहाँ पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया ये इक्वली ट्रांसमिट होगा, अनडिमिनिश्ड, विदाउट अनडिमिनिश्ड, यहाँ पे ये ऊपर चढ़ जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से ये यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ये क्या है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिसका एरिया है A1। यहाँ पे एक दूसरा फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्यों फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये मूव होगा तो कुछ फ्रिक्शन की वजह से वैल्यू कम होगी, इसलिए फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। और ये ऐसा होना चाहिए कि वाटर टाइट, एकदम वाटर टाइट होना चाहिए, इससे इसमें से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेट्स से इसका एरिया हमने A2 अज्यूम किया हुआ है, ओके, इसका एरिया हमने कितना अज्यूम किया हुआ है, A2। यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, शायद आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, दिस A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। ये A2 का एरिया जो है ना, ये A2 के एरिया से बहुत ज्यादा बड़ा है। दिस A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जो यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, हमने जैसा कि एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि हम यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे थे, यहाँ पे और नीचे, और जो ये डायरेक्शन में फोर्स था, है ना, एक ऐसे हमने लिया था, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया था, और एक ऐसे लिया था। तो यहाँ पे हमने जो प्रेशर लगाया, सब जगहों पे सेम प्रेशर आया था, सब जगह पे क्या आया था, सेम प्रेशर आया था। तो मैं जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करूंगा, जो मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करूंगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। सो कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, pressure at point P Q is equals to pressure at R. Pressure at Q is equals to pressure at R. Okay? तो pressure at Q, यहाँ पे मैंने pressure अप्लाई किया, तो what is the formula for pressure? Pressure is equals to force upon area। देखिए हम लोग ने क्या किया, force 1 लगाया है, area A1 है। So pressure at R, यहाँ पे एक R पॉइंट लिया हुआ मैंने, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्रेशर मैंने लिखा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, प्रेशर इक्वल टू फोर्स F1 अपॉन A1। प्रेशर एट R क्या होगा, F2 अपॉन A2। तो मैंने यहाँ पे जो प्रेशर लगाया वो मुझे पता है ना, जो मैं यहाँ से प्रेशर लगा रहा हूँ वो प्रेशर मुझे पता है कि मैं कितना प्रेशर लगा रहा हूँ, ये मुझे एरिया भी पता है, और यहाँ का भी एरिया, जो मेरा पिस्टन है इसका एरिया A1 है, और ये जो दूसरा पिस्टन है उसका एरिया A2 है। तो A1 मुझे पता है, A2 मुझे पता है, और जो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ वो मुझे पता है। तो मुझे पता करना है कि ये F2 पे, ये F2 कितना फोर्स लगाएगा इस व्हीकल के ऊपर। मतलब आपने बटन दबाया और व्हीकल ऊपर जाने लगी, तो बटन दबाते टाइम आपने कितना फोर्स लगाया वो मुझे पता है, कितने एरिया पे लगाया वो मुझे पता है, गाड़ी मेरी कहाँ खड़ी है उसका एरिया मुझे पता है। तो गाड़ी को उठाते टाइम कितना फोर्स लगेगा, दैट फोर्स आई वांट टू फाइंड आउट। हाउ विल आई फाइंड आउट, लुक एट दिस, F2 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, A2 को वहां पे लेके जाइए, F1 into A2 and divide by A1, provided that A2 is very very greater than A1। ओके, तो ये मेरा है मेरा F2 का फॉर्मूला। आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपने F1 का वैल्यू है 1 न्यूटन का, सपोज करिए आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। सपोज कर लीजिए ये जो मेरा पिस्टन का एरिया A1 है, पिस्टन का एरिया A1 है, वो छोटा है, तो A1 का एरिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर अज्यूम किया। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स है वो 1 न्यूटन का है, और जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर का है। लेट्स से दैट दिस एरिया A2, मैंने पहले ही बोला था A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। सपोज कर लीजिए ये मेरा जो पिस्टन का A2 जो पिस्टन है उसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। क्या है इसका, 100 मीटर स्क्वायर। Okay, now I want to find out the value of F2. Now I am going to substitute all these values in this formula. What I'll get, F2 is equals to, what is the value of F1? 1.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? 100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? It is 1. So what will be the value of F2? Equals to 100 न्यूटन. देख सकते हैं आप, मैंने फोर्स तो लगाया कितना, 1 न्यूटन का, लेकिन इस गाड़ी पे कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन का. सपोज कर लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया होता, अगर यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया होता तो ये आंसर कितना होता, 500 न्यूटन का. तो प्रेशर जो है यहाँ पे ट्रांसमिट होते हुए चला गया. तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट. इसीलिए आप जब एक बटन दबाते हैं, एक बटन के दबाने से ही गाड़ी ऊपर चली जाती है. क्यों चली जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो आपने F1 लगाया है 1 न्यूटन का, लेकिन वो ट्रांसमिट होकर हो चुका है F2 इक्वल्स टू 100 न्यूटन का. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट. 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है. लिक्विड मेरा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, प्रोवाइड A2 इज ग्रेटर देन, A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1. सो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया. ये हो सके तो आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो उस नोट्स में जरूर शामिल करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे F1 तो कम लगा रहा हूँ लेकिन F2 ज्यादा आ रहा है. कैसे आ रहा है, न्यूमेरिकली मैंने प्रूव कर दिया. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए. ओके, 1 2 3 रफ करता हूँ मैं. आइए देखते हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन. दूसरा एप्लीकेशन भी इसी से मिलता जुलता है. The second application is hydraulic ब्रेक. आइए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं. क्या है इसका डायग्राम? Yes, so this is a diagram of hydraulic brakes. This is a complete diagram of hydraulic brakes. Now, this is a schematic diagram. This is a schematic diagram. Now, what is the meaning of schematic diagram? ये hydraulic brakes का एक FBD जिसको बोलते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम, उस तरीके का ये डायग्राम है. ये ओरिजिनल डायग्राम नहीं. ओरिजिनल डायग्राम देखने जाएंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स का तो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो ये हम लोग ने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, एक इजी, जैसे जिसको कहते हैं इजी वे में बनाया. ओके, आइए देखते हैं कि ये डायग्राम में है क्या क्या. ये देखिए, ये डायग्राम बनाते रहे. ये आपको एल शेप बनाना है, ये एल शेप, सब ये एल शेप बनाने का. ये देखिए, ये एल शेप है और इसको इंटरनली कनेक्ट कर देने का है. ओके, इसमें एक होता है मास्टर सिलेंडर. अच्छा, ये कैसे दिख रहा है मैं पहले आपको एक इमेजिन करवा दूं. सपोज कर लीजिए यहाँ पे यहाँ से पेडल मारा जाएगा. ओके, यहाँ पे आप ब्रेक अपना जाएगा. तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं और यहाँ पे आपके हाथ में स्टीयरिंग है और यहाँ से आपको ब्रेक अप्लाई करना है. तो आप ये जो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये इसको कार अज्यूम करिए. तो ये सीट पे बैठे यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये आगे के 2 टायर है और ये पीछे के 2 टायर है. सो दिस इज फ्रंट टायर्स एंड दिस इज रियर टायर्स. ओके, सो ये आगे के 2 टायर्स हैं और ये पीछे के 2 टायर्स हैं. ओके, जब भी आप ब्रेक मारेंगे, जब भी आप यहाँ पे ब्रेक मारेंगे तो चारों टायर जो है एक ही साथ में स्टॉप हो जाएंगे. चारों टायर जो है एक ही साथ में स्टॉप हो जाएंगे. वो कैसे होगा आइए देखते हैं. पास्कल्स लॉ का ही लॉ लगेगा. तो सबसे पहले ये मास्टर सिलेंडर, ये यहाँ पे क्या है, ये मास्टर सिलेंडर. ये मास्टर सिलेंडर को यहाँ पे मैंने पिस्टन से पैक किया हुआ है, एकदम फ्रिक्शनलेस पिस्टन जिसका एरिया है A1. ओके, ये मास्टर सिलेंडर को मैंने पैक किया हुआ है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन जिसका एरिया है A1. इसके अलावा 4 और सिलेंडर हैं. एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिनको बोला जाता है स्लेव सिलेंडर. क्यों स्लेव सिलेंडर? जो भी ये बोलेगा वही इनको करना होगा. ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं इसका. ये जैसे आप ब्रेक अप्लाई करोगे, यहाँ पे ब्रेक आपने अप्लाई किया तो ये जो फोर्स है ये चारों टायर पे चला जाएगा. तो जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं वो यहीं पे कर रहे हैं.
सो दैट्स व्हाई इनका नाम रखा गया स्लेव सिलेंडर। दिस इज मास्टर सिलेंडर, दिस इज स्लेव सिलेंडर। अच्छा, इन स्लेव सिलेंडर को भी मैंने फ्रिक्शनलेस पिस्टन से टाइप किया हुआ है, जिसका एरिया A2 रिमेन सेम। यहाँ पे भी A2 सबका एरिया क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन का एरिया A2, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन का A2, यहाँ पे भी A2 और यहाँ पे भी A2। यहाँ पे जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है उसका एरिया है A1। तो डायग्राम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। आइए इसका वर्किंग देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे बैठे हैं और आपने पेडल से यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पे अच्छा इन सबको मैंने एक ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है, एक ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है। उस ट्यूब का नाम है हाइड्रोलिक ट्यूब। ओके, और उनके बीच में मैंने एक फ्लूइड भर दिया हुआ है। उनके बीच में मैंने क्या कर दिया है, एक फ्लूइड भर दिया हुआ है, जिसको बोला जाता है ब्रेक फ्लूइड, जिसको बोला जाता है ब्रेक फ्लूइड। इन सबको मैंने जो टायर्स हैं इनको मैंने क्या किया हुआ है, ब्रेक फ्लूइड से भरा हुआ है। कैसा होता है ब्रेक फ्लूइड, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। कैसा होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। याद रखिए कि पास्कल्स लॉ इनकम्प्रेसिबल चीजों पे ही लगेगा, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पे ही लगेगा कि ये पूरा जो फ्लूइड मैंने डाला हुआ है इसके अंदर वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। या फिर ब्रेक ऑयल जिसको बोलते हैं आप, वो ब्रेक ऑयल या वो होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल। ओके, तो मैंने यहाँ से जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, मैंने जैसे ही ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन को अंदर अप्लाई किया, तो यहाँ से जो मैंने फोर्स लगा, यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा हर एक पॉइंट पे। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने जो प्रेशर लगा, यहाँ से ये ट्रांसमिट होगा एंड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, ये क्या हो जाएगा, अंदर तक फ्लूइड जो है भरा पड़ा है। ये प्रेशर जो है यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा, ये प्रेशर जो है यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा और मेरा ब्रेक लग जाएगा। अंडरस्टूड? फिर से देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे सीट पे बैठे हुए मैंने पेडल पे जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई किया, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे मैंने ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, ब्रेक फ्लूइड जो मैंने यहाँ पे भरा पड़ा है, यहाँ पे प्रेशर लगेगा और वो प्रेशर पूरा लिक्विड के थ्रू, ये पूरा लिक्विड के थ्रू ये चारों टायर्स पे जाएगा और प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो जो प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है वही प्रेशर यहाँ पे भी आएगा। जो प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है वही प्रेशर यहाँ पे भी आएगा। जो प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया वही प्रेशर यहाँ पे भी आएगा। जो प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया वही प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और ये पिस्टन जो मैंने पिस्टन रखा वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा। देखिए मेरे फोर्स जो है वो आगे की तरफ मूव जाएगा और जैसे आगे की तरफ मूव होगा और इसके अंदर क्या लगता है, ब्रेक लग जाएगा और फिर गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी को बोला जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक। व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक? टू स्टॉप द कार। सपोज आपकी कार जो है बहुत तेज जा रही है, उसको स्टॉप करना है इमीडिएटली, तो आप हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज करेंगे कार को स्टॉप करने के लिए। When any object, when any heavy object is in moving condition, to stop that particular object, we use hydraulic brakes. Understood? I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा पास्कल्स लॉ और उसके दोनों एप्लीकेशन। ये डायग्राम मैंने काफी इजी तरीके से बनाई, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। आप इसको देख लीजिए और जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे वैसे आप, अगर आपको जो भी समझ में आया आप अपने वर्डिंग में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसका। बाकी के लिए ये फ्रंट टायर, ये रियर टायर, ये सब आपकी बुक में लिखा, सब कुछ लिख लीजिए प्रॉपर्ली। ओके, आई होप आपको आज का पास्कल्स लॉ और उसके दोनों एप्लीकेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपको अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में क्वेश्चन करिए, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। और लाइक भी करिए साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। इस टॉपिक को हाइड्रो स्टडी कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे। तो अगला लेक्चर होगा सरफेस टेंशन के ऊपर, काफी इजी तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, टिल देन बाय बाय।